राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के अद्भुत चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत प्यारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में ब्रज सुंदरियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। जय शब्द का अर्थ ही होता है सर्वोत्कृष्ट। फिर अधिकम शब्द का प्रयोग वैकुंठ से भी बढ़कर श्री वृंदावन का उत्कर्ष बताने के लिए हुआ है। इस घोर कलिकाल में भी आध्यात्म रस का जैसा आनंद, जैसा आकर्षण वृंदावन में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। जो रस बरस रह्यो वृंदावन, सो रस तीन लोक में नाही। ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत संतों के मुख से सुना होगा। ऐसी बातें संतों के मुख से हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन वृंदावन का जो रस है, जो बरस रहा है, और वो तीनों लोकों में ही नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, सिर्फ एक निकुंज में है। निकुंज के बाद दूसरा स्थान वृंदावन को ही दिया गया है। राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी, राधा रमन, रमन रेती, यमुना जी, क्या नहीं है वहाँ पर। एक एक इतने दिव्य दर्शन हैं, इतने सारे ठाकुरों के दर्शन हैं, बहुत पौराणिक मंदिर हैं, इतनी लीलाएं होती हैं। इतनी लीलाएं तो हम भी सुन रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं। तो बोलिए जोर से एक बार, वृंदावन धाम की जय हो, हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। कहते हैं श्री वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। यहाँ घर घर में मंदिर हैं। मीराबाई कहती हैं, महाने लगे वृंदावननी को, यानी वो भजन भी आपने सुना होगा, अली जी मोहे लागे वृंदावननी को। ऐसे ही मीराबाई जी ने कहा है, महाने लागे वृंदावननी को। जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, अली जी मोहे लागे वृंदावननी को। अली जी मोहे लागे वृंदावननी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, अली जी मोहे लागे वृंदावननी को। यहाँ 12 महीने उत्सवों की धूम रहती है। श्रावण में झूले, भादों में जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, अश्विन में सांझी, कार्तिक में दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, गोपा अष्टमी, अक्षय नवमी, परयुगल परिक्रमा, अगहन में विहार पंचमी, पौष में श्री राधा वल्लभ जी की खिचड़ी उत्सव, माघ में बसंत पंचमी, फाल्गुन में होली, चैत्र में रथ यात्रा, बैसाख में चरण दर्शन, ज्येष्ठ में और आषाढ़ में फूल बंगले, बीच बीच में आचार्य जयंतियाँ और पट उत्सव, नित्य रास विलास। जय हो। ऐसा आनंद कौन सी धरती पर मिलेगा, इस वृंदावन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ठोक बजाकर मैं ये बात बोलता हूँ कि इस धरती पर स्वर्ग नर्क से भी, स्वर्ग नर्क तो कुछ भी नहीं है, वो वृंदावन का एक क्षण भी नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि स्वर्ग बहुत सुंदर है, बहुत 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 अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं। इस वृंदावन की नित्य सेवा पद्धति में से सुंदर, सबसे सुंदर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 12 महीने ऐसे त्योहार, कहाँ आनंद नहीं होगा। जय हो। यहाँ पर इस प्रकार आनंद ही आनंद है।
किंतु इस सब में श्री बिहारी जी महाराज का आनंद सर्वातिशायी है। इसी कारण दर्शनार्थियों की सबसे ज़्यादा भीड़ बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में ही होती है। इस आकर्षण के दो आधार हैं। एक तो यह कि श्री बिहारी जी महाराज की इस रसमय मूर्ति में कुछ ऐसी अचिंत्य अवर्णनीय सौंदर्य माधुर्य की विलक्षणता है जो एक और परम विरक्त रसिक संत महानुभावों को मनोभूमि को रसिक्त कर आनंद शास्त्रों से शामिल बना देती हैं, और दूसरी ओर सांसारिक कष्टों से त्रस्त सामान्य मानव की कोटि कोटि कामनाओं और लालसाओं को बड़ी दुलार के साथ पूरा करती रहती हैं। और दूसरा यह कि यहाँ जैसे उत्सव महोत्सव होते हैं, जैसे उत्तम भोग राग और श्रृंगार की परंपरा और व्यवस्था है, वैसी और कहीं नहीं है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी यति सन्यासी जमींदार राजे महाराजे संत महंत मठाधीश मंडलेश्वर शैव शाक्त और वैष्णव अपने अपने आराध्य का दर्शन इस सच्चिदानंदमयी छवि में करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। यहाँ आकर सभी साधकों की परंपराओं मान्यताओं संप्रदायों और साधनाओं के आगरे परिवेश मिट जाते हैं और उनका अंतराल आनंद रस से सरोबोर हो जाता है। कोई इन्हें विष्णु मानकर पूजा करता है, कोई यशोदानंदन मानकर लाड़ लड़ाता है, कोई इन्हें सर्वेश्वर मानकर अपने जीवन की डोर इनके हाथ में सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। किंतु ये वास्तव में इन सभी अभिप्रायों से परे सब अवतारों के अवतारी और परम विलक्षण हैं। जय हो, जय श्री राधे। देखिए, एक बात तो है, कोई भी किसी भी मनोकामना से बिहारी जी के समक्ष आता है वो उसे पूरी ज़रूर करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज पूरी नहीं हो, लेकिन कल ज़रूर पूरी होती है। और देखिए, हम जब भी वृंदावन जाते हैं, कहीं भी जाते, मतलब वहाँ पर कहीं भी रहें, लेकिन सबसे पहले सब लोग यही पूछते हैं, बिहारी जी के दर्शन किए क्या? नहीं किए? ज़रूर करके जाना, ज़रूर करके जाना, क्योंकि उसमें जो आनंद है वो शायद ही कहीं और है। हम सब ने किए होंगे बिहारी जी के दर्शन, लेकिन उस छवि का, उस विग्रह का, उस हमारे अन्नदाता का, उस हमारे सर्वोपरि भगवान का जो एक तेज है, वो तेज हमारी आँखों में ऐसा बस जाता है, ऐसा समा जाता है कि उनके दर्शन आँखों से नहीं हटते हैं। देखिए, वो प्यारी सी पोशाक उन्होंने पहनी होती है, कमर बंद होता है येलो, और वो पिंक कलर का दुपट्टा होता है। ऐसे ही येलो कलर की पोशाक वो ऑलमोस्ट हमेशा धारण करते हैं। तो देखिए, उस छवि को अपने मन में निहारिए, सोचिए बिहारी जी महाराज की कितनी कृपा है हम पर कि हमें दर्शन के लिए बुलाया। जय हो, जय हो। इनको किसी भी भाव से, किसी भी संबंध से लाड लड़ाना दुलारना जितना आसान है, इनके वास्तविक स्वरूप को पहचानना उतना ही कठिन है। ये सब अवतारों के अवतारी और परम विलक्षण हैं। ये प्रेम के महासागर हैं। इनके रूप और रस की गहराइयों का अनुभव केवल स्वामी श्री हरिदास महाराज की कृपा से ही साध्य है। पुराणों की चर्चाएं, कर्मकांड की अर्चाएं और वेद की स्तुतियां उस गहराई का स्पर्श तक नहीं कर पाती। जन जन के मन में तरंगायित होने वाले प्राकृतिक प्रेम का रंग, विश्व के प्रसार में उभरने वाले रूप, उस सतत एक रस विलास परायण रूप और प्रेम की अद्वैत जोड़ी की आभा के प्रतिबिंब मात्र हैं। इसलिए तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की अद्भुत रूप माधुरी की एक झलक जो भीतर की आंखों से निहार लेता है, वह देह रहते हुए भी विधेय हो जाता है। सारे विश्व विलास उसे फीके लगने लगते हैं। फिर संसार का उसके आगे कोई मतलब नहीं रहता। किंतु इतनी दूर तक पहुंचने वाला
वाले तो कोई कोई परम विरक्त रसिक संत महानुभाव ही होते हैं। साधारण व्यक्तियों के आकर्षण का बिंदु तो सर्वत्र ही बाह्य सौंदर्य हुआ करता है। इस दृष्टि से श्री बांके बिहारी जी का वैभव असमौर्ध है। जितनी बढ़िया उनकी सेवा पूजा, साज श्रृंगार, भोग राग, नित्य नई दिव्य झांकियों का सुख यहाँ उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। वर्ष में सर्वाधिक उत्सव यहाँ होते हैं। श्रावण में हरियाली तीज, साल में एक दिन केवल जन्माष्टमी पर होने वाली मंगला आरती, शरद पूर्णिमा पर मुकुटवंशी धारण, माघ मास की बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलने वाला राग रंग, बैसाख शुक्ल तृतीया को चंदन चर्चित चरणारविंदों के दर्शन आदि कुछ महोत्सव तो यहाँ के इतने आकर्षक हैं कि भक्तों का महासागर सा चारों ओर उमड़ उमड़ कर वृंदावन की ओर आ जाता है। इन समस्त उत्सव महोत्सवों का आश्रय श्री बिहारी जी का मंदिर भी कम आकर्षक नहीं है। यह वृंदावन के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह मंदिर पत्थर का बना हुआ काफी मजबूत और कलापूर्ण है। मुख्य द्वार का दृश्य बड़ा मनोरम है। इसके दोनों ओर विशाल चौखंडियां हैं। इनको दूसरी मंजिल पर भी दोहराया गया है। फिर सुंदर गवाक्ष हैं। उनके ऊपर हवादार छतरी हैं, जिसके ऊपर के शिखर स्वर्णाभ कलशों से विभूषित हैं और द्वार देश के स्तंभ और भित्तियों पर बहुविध कलापूर्ण अभिप्राय उत्कीर्ण हैं। उत्सवों के अवसर पर जब इस विशाल प्रवेश द्वार को रंग बिरंगे प्रकाश की संचरणशील धाराओं से सजाया जाता है तो इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। मंदिर के बाहर विशाल चबूतरे के दाहिने ओर कोने पर एक विशाल कुआं है। उस पर 12 महीने यात्रियों को जल पिलाने की सुंदर व्यवस्था है। दोनों चौखंडियों के नीचे चबूतरों पर दर्जनों माली विविध दिव्य सुगंधित पुष्पों के हार बनाकर बेचते हैं। बाहर से आने वाले यात्री इन मालाओं को खरीदकर श्री बिहारी जी महाराज को समर्पित करते हैं। बाईं ओर छोर पर श्री बिहारी जी के नाम पर ही एक पत्रालय है। मंदिर में प्रवेश करके यात्री एक विशाल प्रांगण में उतरते हैं। इसमें दाहिनी ओर लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल जगमोहन है, जिसमें निज मंदिर का द्वार खुलता है। इस निज मंदिर के सामने ही सज धज के साथ ऊंचे मंच पर अधिष्ठित श्री बांके बिहारी जी महाराज भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बिहारी जी की सांवली मूरत बड़ी ही मोहक और आकर्षक है। ओजस्वी नेत्र युगल, ललाट पर श्वेत बिंदु और नासिका पर जगमग करती बांकी बेसर का क्या कहना। सिर पर पाग और उस पर कसे हुए मोर मुकुट, सिर पैज टिपारा और कानों में झिलमिलाते मकराकृति कुंडल, श्री अंग पर जरीदार जामा और सबके ऊपर झिलमिल झिलमिल करती हुई इकलाई, घुंघराली अलकी और बलखाती बेनी, पुष्पहार, साज सिंगार और त्रिभंगी अदा, कैसा अद्भुत स्वरूप है। दर्शन करने के बाद जब आप बाएं हाथ की ओर देखेंगे तो एक छोर पर आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाई देगा। उसके पास एक लंबी तिवारी है, जिसमें गोस्वामी महानुभाव और अन्य साधक भजन साधन में लीन दिखाई देते हैं। पीछे मुड़ने पर आप एक तिवारी देखें तो और उसके पीछे फिर एक खुला चौक। वहाँ तक सब स्थान दर्शनार्थियों के लिए है। इस दूसरे चौक में ही पीछे की ओर भोग भंडार है। आप जो भोग लगाते हैं वह इस भोग भंडार में तैयार होता है। उसी भोग भंडारे की ओर 3 द्वार और हैं। जब दर्शनार्थियों की अधिकता होती है तो इन दरवाज़ों का भी उपयोग किया जाता है। पूरा मंदिर पत्थरों का बना हुआ है। 2 मंजिला, कहीं कहीं 3 मंजिला, चौमंजिला भी। चारों चौक में चारों ओर छोटी से छोटी जगहों पर बेल बूटे और कलात्मक पत्रावलियां उत्कीर्ण हैं। नीचे सब जगह
काले सफ़ेद संगमरमर के चिकने फर्श हैं। ऊपर समूचे चौक को ढकता हुआ लोहे की छड़ों और गार्डरों का बना एक विशाल टटर में अनेक पंखे लटके हुए हैं। गर्मी के दिनों में यात्रियों को शीतलता प्रदान करते हैं। उस समय चौक के बीचों बीच शीतल जल का फुहारा भी चलता रहता है। इस फुहारे की सहस्त्र धाराओं से झरझर कर विकीर्ण होती फुहारों की उज्ज्वलता पर उभरने वाली शत शत इंद्रधनुषी आभाओं से मंडित श्री बिहारी जी की शोभा देखते ही बनती है। जय हो, जय हो। वर्तमान रूप में इस मंदिर का विकास 125 वर्ष पहले हुआ था। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गोस्वामी स्वरूपों के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है। इसके लिए गोस्वामियों ने लंबी लंबी यात्राएं की, अपने शिष्य सेवकों से धन एकत्र किया, स्वयं इसका नक्शा बनाया, पत्थरों पर प्रतिफलित समस्त भित्ति चित्रों के नमूने स्वयं तैयार किए। जय हो। और अपने शारीरिक श्रम से ही इसे खड़ा किया। यह किसी एक राजा महाराजा या पूंजीपति के ऐश्वर्य की उदारता में प्रतिकृति नहीं, अपितु जन जन के प्यार और दुलार से सजाई संभली श्री बांके बिहारी जी महाराज की बांकी रस निकुंज है। जय हो, जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, हमारे संत महात्माओं को हम क्यों दिव्य बोलते हैं? इसलिए दिव्य बोलते हैं क्योंकि वो सब कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। प्रभु उनसे सब करा लेते हैं, उन्हें निमित्त बना लेते हैं, उन्हें वो ताकत दे देते हैं जिससे वो हर काम कर सकें। जय श्री राधे। कितनी प्यारी वृंदावन की महिमा और उसके साथ साथ हमारे बिहारी जी की महिमा, उस बिहारी जी के मंदिर की एक शोभा। इस कथा को सुनने के बाद ये छवियाँ आप अपने मन में बसा लीजिए। सुबह शाम उठते बैठते इनका निरंतर स्मरण करते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे।